शराब, जो आमतौर पर एक सामान्य पेय के रूप में देखी जाती है, असल में राज्यों की अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक शराब की बोतल बेचने पर सरकार को कितना मुनाफा होता है, या क्यों शराबबंदी का फैसला किसी भी सरकार के लिए इतना कठिन होता है? इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि शराब बिक्री से सरकार की कमाई का गणित क्या है और ये राज्यों के राजस्व में कैसे योगदान करती है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि शराब की बिक्री पर सरकारें कई तरह के टैक्स लगाती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी यानी आबकारी कर, स्पेशल सेस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबल चार्ज और रजिस्ट्रेशन फीस। इन सभी टैक्स का जोड़ राज्यों के लिए एक स्थिर आय का स्रोत बनता है। उदाहरण के लिए यदि आप 1000 रुपए की शराब की बोतल खरीदते हैं तो इसमें से 35% से 50% की राशि टैक्स के रूप में सरकार को जाती है। यानी 1000 रुपए की बोतल पर सरकार को करीब 350 से लेकर 500 रुपए तक का मुनाफा होता है। अब अगर बात करें राज्यों की अर्थव्यवस्था में शराब के योगदान की, तो शराब की बिक्री से होने वाली आय कई राज्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा है, जिनमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश ने शराब की बिक्री से 41,250 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया था। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र भी एक्साइज कलेक्शन के मामले में टॉप पर है। वहीं राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो 2020 से लेकर 2021 में सरकार ने आबकारी कर से लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए कमाए थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि शराब का कारोबार राज्यों के लिए न केवल स्थिर आय का स्रोत है, बल्कि विकास योजनाओं के लिए भी जरूरी है। यही वजह है कि शराबबंदी जैसे कदम उठाने से पहले सरकार को बार बार सोचना पड़ता है। गौरतलब है कि भारत में शराब की कीमतें राज्यों के हिसाब से अलग होती है। इसका कारण है कि हर राज्य शराब पर अलग अलग टैक्स लगाता है। कुछ राज्यों में शराब महंगी होती है क्योंकि यहाँ टैक्स की दरें अधिक होती हैं। वहीं गोवा जैसे राज्यों में शराब सस्ती होती है क्योंकि टैक्स की दरें यहाँ पर कम हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें शराब के स्पेशल सेस और अन्य चार्ज भी लगाती है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती है। शराबबंदी पर सरकार के मुश्किलों की बात करें तो शराबबंदी का फैसला करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि शराब की बिक्री से आने वाली आय कई राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। यदि शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है तो सरकार को बड़ा राजस्व घाटा होता है। यही नहीं, इस राजस्व के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सेवाओं में कटौती करनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके चलते वहां सरकार को बड़े वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा है। मतलब साफ है कि शराब की बिक्री से होने वाली कमाई न केवल राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, बल्कि इससे विकास योजनाओं को भी फंड मिलता है। हालांकि शराब का सेवन स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टिकोण से नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन इसके बिना राज्यों की वित्तीय स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि शराब की एक बोतल सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है।